बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 17 जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। इस पाठ के रचयिता एलेक्स एम जॉर्ज हैं। इस पाठ में लेखक ने व्यक्ति के जीवन में बांस की महत्ता का अनूठा वर्णन किया है और लोगों को बांस के महत्व के बारे में बताया है कि बांस हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। जीवन से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक बांस हमारी किस प्रकार सहायता करता है और कैसे हम बांस का उपयोग करके अपनी जीविका चला सकते हैं, इस पाठ में यह बताया गया है। पाठ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि चंकी चंगलंबा नाम का एक जादूगर है। उसने मरते समय लोगों से कहा कि उसे दफनाए जाने के 6वें दिन उसकी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। अर्थात उसने लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो जब मुझे दफनाया जाएगा उसके 6 दिन बाद मेरी कब्र को खोदकर देखना तो तुम्हें कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो लोगों ने ऐसा ही किया और उसके जब मरने के बाद उन्होंने उसकी कब्र को खोदा तो वहाँ से उन्हें बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिज़ाइन मिले। लोगों ने क्या किया, उन डिज़ाइन को देखकर और कई बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाए। बांसों से कई काम किए जाते हैं, जैसे घर बनाना, चटाई, टोकरियाँ, फर्नीचर तथा सजावटी सामान। भारत के कई राज्यों में लोगों के भरण पोषण में बांस बहुत सहायक है। नागालैंड में रहने वाले लोग भी बांस की अनेक चीज़ें बनाते हैं। बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब लोग भोजन इकट्ठा किया करते थे। शायद लोगों ने भोजन इकट्ठा करने के लिए ही डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, एक डलिया सी बनी हुई है। तो ये उस समय की बात है जब लोग भोजन को जंगलों से इकट्ठा किया करते थे। फल इत्यादि जंगलों में जाते थे और वहाँ से अपनी पीठ पर इनको बांध लेते थे और वहाँ से इकट्ठा करके लाते थे। आज भी तुमने चाय के बागानों आदि में देखा होगा कि पीछे एक बांस की टोकरियाँ बंधी हुई होती हैं और उनमें वो चाय की पत्तियाँ तोड़ तोड़ कर इकट्ठा करती रहती हैं। तो ये बहुत पुराने समय से यह रीति चली आ रही है। असम में बांस की खपच्चियों से मछली पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं। बांस की खपच्चियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वह शंकु के आकार का हो जाता है। इन खपच्चियों से टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा का मौसम रहने के कारण लोगों के पास काफ़ी खाली समय होता है। यानी कि जुलाई से अक्टूबर, क्योंकि वर्षा ज़्यादा रहती है तो लोगों को काम नहीं मिलता, तो उनके पास बहुत खाली समय होता है। उन्हें जैसे कोई मजदूरी नहीं मिलती तो वो खाली रहते हैं। इस समय में लोग क्या करते हैं, खाली रहते हैं तो वो जंगलों से बांस इकट्ठा करते हैं। 1 से 3 वर्ष तक वाले बांस को काटा जाता है। यानी कि 1 से 3 वर्ष तक वाले बांस का मतलब है कि जो 1 से 3 साल तक पुराना हो जाता है उस बांस को काट लिया जाता है, क्योंकि जो अधिक उम्र वाले बांस होते हैं वो सख्त होने के कारण टूट जाते हैं। वस्तु बनाने के अनुसार खपच्चियाँ तैयार कर ली जाती हैं। टोकरियों के लिए तैयार की गई खपच्चियों की चौड़ाई प्राय 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। जो खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं उनकी चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। लचीली अर्थात उनको किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है और मोड़कर टोकरियाँ, डिज़ाइन वगैरह बनाए जा सकते हैं। इन पतली खपच्चियों को दाव नाम के चाकू से काटा जाता है। यानी कि जिस चाकू से इन खपच्चियों को काटा जाता है उसको क्या कहते हैं, दाव। उस चाकू का नाम रखा गया है दाव।
टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना ज़रूरी होता है। चिकना करने के बाद उसे रंगा जाता है। उसे रंगने के लिए अक्सर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। यानी कि गुड़हल के फूल और पत्तियां जैसे होती हैं और इमली की पत्तियों को पकाकर उनका रस निकालकर उनका उपयोग किया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। चेक की बुनाई के लिए खपच्चियों को आड़ा और तिरछा रखा जाता है। एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह से टोकरी तैयार होती है। नागालैंड में दीवारें और फर्श बनाने के लिए भी लकड़ी के अतिरिक्त बांस का बहुत प्रयोग होता है। धन्यवाद।